इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने जिस तरह से लोकसभा में मुझे आशीर्वाद दिया, 70,000 वोट मुझे दिए थे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, और प्रीतम भाभी को भी आपने भरपूर आशीर्वाद दिया था। बस थोड़े से अंतर से हम रह गए थे। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बार एक ऐसा रिजल्ट लाके दो कि मध्य प्रदेश में पिछोर विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से जीते। एक ऐसे बहुमत के साथ भाई प्रीतम को हम जिताएंगे, और मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से और माननीय सिंधिया जी को आश्वस्त करता हूं कि हम दिन रात मेहनत करेंगे और निश्चित ही हम प्रीतम भाई को पूर्ण बहुमत से, बहुत बड़े बहुमत से यहां से विजय हासिल कराएंगे। ये केपी यादव है। केपी यादव के इस बयान की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में है, और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि केपी यादव ने भरे मंच से अपनी जीत का जिक्र ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने किया है। उस जीत का जिक्र जिसने पूरे मध्य प्रदेश को चौंका दिया था। सबसे पहले आपको जीत की कहानी बता देते हैं, जिसके बाद आप केपी यादव के इस बयान के सियासी मायने और तंज भरे अंदाज को समझ जाएंगे। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना शिवपुरी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बीजेपी ने केपी यादव को टिकट दिया था। जब परिणाम सामने आए तो केपी यादव करीब 1.25 लाख मतों से जीतकर एक नया इतिहास अपने नाम दर्ज करा चुके थे। केपी यादव भरे मंच से सिंधिया के सामने अपनी उसी जीत का जिक्र कर रहे थे जो सिंधिया को हराकर उन्हें 2019 में मिली थी। और भाइयों, मैं आप सभी को बड़ा धन्यवाद दूंगा। इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने जिस तरह से लोकसभा में मुझे आशीर्वाद दिया, 70,000 वोट मुझे दिए थे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, और प्रीतम भाभी को भी आपने भरपूर आशीर्वाद दिया था। बस थोड़े से अंतर से हम रह गए थे। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बार एक ऐसा रिजल्ट लाके दो कि मध्य प्रदेश में पिछोर विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से जीते। एक ऐसे बहुमत के साथ भाई प्रीतम को हम जिताएंगे, और मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से और माननीय सिंधिया जी को आश्वस्त करता हूं कि हम दिन रात मेहनत करेंगे और निश्चित ही हम प्रीतम भाई को पूर्ण बहुमत से, बहुत बड़े बहुमत से यहां से विजय हासिल कराएंगे। आपको बता दें कि गुना सांसद केपी यादव किसी न किसी बहाने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर टिप्पणी करने से नहीं चूकते हैं, और इस बार फिर उन्होंने बिना नाम लिए सिंधिया पर कटाक्ष किया। एमपी की राजनीति में एक समय ऐसा भी था जब केपी यादव गुना शिवपुर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रतिनिधि हुआ करते थे। उनकी चाहत थी कि कांग्रेस से उन्हें टिकट मिले। 2019 में टिकट नहीं मिलने पर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बीजेपी ने उन्हें गुना शिवपुर से चुनावी मैदान में उतार दिया था। केपी यादव ने लोकसभा चुनाव में महाराजा सिंधिया को पटकनी दे दी, जिसके बाद वो पूरे एमपी की राजनीति में छा गए। केपी यादव ने भरे मंच से सिंधिया के सामने अपनी 2019 की जीत का जिक्र कर एक बार फिर सिंधिया को इशारों में उनकी करारी हार की याद दिला दी। आपको बता दें कि एक मंच पर केपी यादव और सिंधिया की ये मौजूदगी शिवपुर जिले के पिछोर सीट पर देखने को मिली। शिवपुर की पिछोर विधानसभा सीट से बीजेपी ने प्रीतम लोधी को विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है। सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया बीजेपी उम्मीदवार प्रीतम लोधी के हाथ मजबूत करने के लिए पिछोर पहुंचे थे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और लोकार्पण किया। लेकिन मंच पर गुना सांसद केपी यादव ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के सामने उनकी हार और अपनी जीत का जिक्र कर एक बार फिर कटाक्ष कर दिया, जिसकी चर्चा एमपी के सियासी गलियारों में पूरे जोरों पर है। कम से कम 50,000 से जीत लाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित ही हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश के